ये ड्रामा तारीख के हकीकी वाक़यात और शख्सियात पर मबनी है। हायरद्दीन बारबारोस, बहीरा रोम की तलवार। वाज़ेह तौर पर शाहबाज को कोई मसला है, क्या ख्याल है आपका? चूंकि उसके दिल में कीना है तो यकीनन उसकी दुम पर किसी ने पैर रखा होगा। देख लेंगे कौन इसके पीछे है। यानी सिकंदरिया में हमारा एक और दुश्मन वारिद हो गया है। बाबा उरूज, आपके साथियों को एक अहम खबर मिली है, दरियाए नील के रास्ते आने वाले सोने के बारे में। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम आते हैं। मैं घर जाऊंगा भाई। निको और मुझे कल के लिए तैयारी करनी है। ठीक है मेरे शहर, मैं 4 जंगजू तुम्हारे साथ भेज दूंगा। उस जजीरे पर तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अल्लाह तुम्हारी राह आसान करे। आमीन। बहुत शुक्रिया भाई। शाहबाज, सालों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। खुश आमदीद मेरे वफादार दोस्त। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया। जब तुमने मुझे सिकंदरिया के हालात बताए और आने को कहा तो एहसास हुआ कि अब वापस लौट जाना चाहिए। हम समंदरों पर ताकतवर हैं पेद्रो, लेकिन हमेशा हम यही चाहते हैं कि रियासती कुव्वत भी हमारे साथ हो। उरूज सफीर और उसका भाई संजक सरदार बन गया है और मेरे बाबा खड़े ये सब देखते रहे। अच्छा नहीं हुआ, ऐसे नहीं चलेगा। अब से मैं इन बदजातों के साथ ताउन खत्म कर दूंगा। मैं उनके लिए तारीख तूफान बन जाऊंगा। जिसे मैं देखना चाहता था वो यही शाहबाज है। तुम्हारी जबान में शाहबाज के क्या मायने हैं? उकाबों का शहंशाह। तुम और मैं दो ऐसे उकाब हैं जो मिलकर इस पूरे निजाम को तहस नहस कर देंगे और उरूज के खानदान को तबाह व बर्बाद। लेकिन मुझे बंदरगाह पर मौजूद अपने आदमियों से खबर मिली है कि किलच कप्तान का एक जहाज तैयार खड़ा है और उस पर हिजर सवार है, और सिर्फ हिजर की ख्वाहिश पर उसका रास्ता तब्दील किया जा रहा है। मुझे यकीन है हिजर किताब से मुतालिक किसी चीज के पीछे है। तुम्हारे बाबा का उससे मुस्तकिल ताउन मेरे आसाब पर सवार हो चुका है। हिजर जहां कहीं भी जा रहा है हमें उसे हर हाल में रोकना होगा, और तुम्हें अपने बाबा को जहाज देने से हर हाल में रोकना होगा। खबरदार किया था, मैं उन्हें पहले भी खबरदार कर चुका हूं, लेकिन वो मेरी बात नहीं माने। लगता है मुझे अपना तारीख तूफान उरूज और हिजर से पहले अपने बाबा को दिखाना पड़ेगा।
हमने पता लगाया कि वो कनस्तर कहाँ भेजे जाएंगे। आप दरिया नील पर स्कंदरिया के करीब मौजूद 2 गारों को जानते हैं। वो शुमाल की तरफ मौजूद गार को इस्तेमाल करेंगे। वहां से वो उसे घोड़ा गाड़ी में आगे ले जाएंगे, लेकिन उसे कैलिमिनोस तक कैसे पहुंचाएंगे मालूम नहीं। यानी गार में उतरते वक्त ही हमें सोने को अपने कब्जे में करना होगा। जंगजुओ, तैयारियां करो। हम फजर के वक्त रवाना होंगे और सोने को रास्ते में ही पकड़ लेंगे। जो आपका हुक्म भाई। यानी शुमाली गार। अपने आदमियों से कहो कि फौरी तौर पर जनूबी गार की तरफ चले जाएं। कहीं ये अचानक तब्दीली किसी किस्म की गलती की राह हमवार ना कर दे। तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी थी सिल्वियो। जो कहा है वो करो। इन कनस्तरों में मौजूद सोना न सिर्फ मेरे बल्कि यूनिता के भी मुस्तकबिल का फैसला करेगा। इसके अलावा अगर उरूज को यह अहम खबर हासिल हो गई तो वो इंतजार नहीं करेगा। जो आपका हुक्म। और मैं शुमाल की जानिब घात लगाऊंगा। उम्मीद है उरूज भी शुमाल की तरफ ही जाएगा और उसे मारना मेरे लिए इंतहाई मसरत का बाइस होगा सिल्वियो। वहां जाने वाला कोई भी सही उस जजीरे से वापस नहीं लौटा। अब भी ये जानते हैं हम अपने लिए खतरा आखिर कैसे मोल ले सकते हैं। ये जहाज और अमला मेरी मलकियत है और मैं तुम सबको अपनी औलाद जैसे समझता हूं। क्योंकि मुझे तुम पर और अमले पर सबसे ज्यादा एतमाद है, इसलिए ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है। तुम इस काम को पूरा करोगे। चलो अब जाओ और जाकर अपना काम करो। ऐसा मत करना कप्तान। वो जहाज हिजर को लेकर नहीं जाएगा। खामोश गुस्ताख! तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरी हुक्मदूली करने की? सिर्फ उरूज और हिजर की मदद करने के लिए आप जहाज और अमले को खतरे में डाल रहे हैं बाबा। अब तक आप उनकी बहुत पुष्टपनाई कर चुके हैं। जहाज हिजर को नहीं ले जाएगा कप्तान। मुझे तुम्हारी जुबान काटने पर मजबूर मत करो। वादा कर चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि वो ये कहें कि मैंने वादा तोड़ दिया। बाबा मैं आपसे कह चुका हूं, पहले भी कह चुका हूं, आपके पास मुकम्मल इख्तियारात नहीं है, फिर भी आप वही हरकतें कर रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूं आपसे, हिजर इस जहाज पर नहीं जाएगा, वरना मेरे अगली बार आने पर हालात मुख्तलिफ होंगे। तुम्हारी वजह से हम फिर से मौत के सफर पर जा रहे हैं। देखते हैं इस बार हम बचते भी हैं या नहीं। आ जाओ, बिस्मिल्लाह। हिजर, अमीर काराबाई आए थे। कह रहे थे कि वो यतीम खाना बंद कर देंगे और साथ ही बच्चों को काहिरा भिजवा देंगे। मैंने बहुत सोचा कि मैं जाऊं या नहीं। यही मेरा मकसद है। मैं बच्चों के साथ काहिरा जा रही हूं। काराबाई, उसने आते ही हर किसी का सुकून तबाह कर दिया। गुस्सा मत करो, जो होना था हो गया। जिंदगी तूफानों से भरी हुई है। ये अचानक से किसी भी इंसान को किसी भी जगह फेंक सकती है। हाँ, लेकिन तुम अपना बहुत ध्यान रखना, ठीक है? अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। इतनी आसानी से हार मत मानो। हम यहाँ सिकंदरिया में तुम्हारे इस मकसद के लिए किसी और को तलाश कर लेंगे। मेरे लिए हमजा और दूसरे बच्चों को छोड़ना मुश्किल है। मेरा जाना ही बेहतर होगा। अगर तुम इसी में खुश हो तो फिर तुम्हारी सब ख्वाहिशें पूरी हों। तुम्हें जानना बहुत अच्छा था मेरे लिए। उम्मीद है हम दोनों इस तूफान से कामयाब गुजर जाएंगे, जिसे जिंदगी कहते हैं। हिजर, भाई हम तैयार हैं। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। ठीक है, अलविदा हिजर।
जनाब पेत्रो, जनाब पेत्रो, जनाब, जिन लोगों को हम मारेंगे उनके पास से जो सोना मिलेगा वो हमें रखने देंगे ना? हाँ? जो आदमी इतना घटिया हो कि वो मुर्दों को लूटे, मुझे वो नहीं चाहिए। अगर तुम लोग जंगजुओं की तरह जीना चाहते हो तो चूहों की तरह हरकत मत करो। जनाब पेत्रो, जनाब पेत्रो, उरुच और उसके साथी दरिया नील की तरफ रवाना हो गए हैं जनाब। अच्छा है, मेरा अंदाजा सही निकला। उरूज को जरूर सोने के बारे में मालूम हो गया होगा। घात की तैयारी करो। जब उरूज आएगा तो हम उसे खास तौर पर तैयार करदा मौत का तोहफा देंगे। इसकी दहशत देखते हुए लगता है कि हम लहरों के तूफान से गुजर रहे हैं। लगता है ये बारिश और तूफान कभी खत्म नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ वहां हम जल्दी पहुंच जाएं। हम पहुंच जाएंगे निको, पहुंच जाएंगे हम, चाहे ये जहाज ही क्यों ना डूब जाए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़कर तैरता हुआ उस जजीरे पहुंच जाऊंगा। रास्ते का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। हम इस तूफान और लहरों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अपना रास्ता बदलना होगा। अगर तुमने रास्ता बदला तो अपनी जान को खतरे में डाल दोगे। मैं तुम्हें समंदर में फेंक कर जहाज की कमान अपने हाथ में लूंगा और हर हाल में उस जजीरे तक पहुंच जाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? मैं तुम्हें उस जजीरे की तरफ तो ले जाऊंगा, लेकिन हमें अर्शे पर रस्सी खींचने वाले आदमी चाहिए होंगे। इस तूफान में हमले का कोई भी आदमी अर्शे पर नहीं जाएगा। निको, कपड़े लेकर आओ। अब तुम्हारे पास अर्शे पर अमला मौजूद है। तुम्हारी जरूरत का हर काम हम करेंगे। इसे पहन लो निको। हिजर पागल हो तुम क्या? मैंने कहा पहनो निको। लानत उन सब पर, कहां रह गए वो लोग? अब तक तो उरूज को मेरे जाल में फंस जाना चाहिए था। आपका अंदाजा सही था भाई। वो लूटे हुए सोने को शुमाल से नहीं बल्कि जुनूब से लेकर जा रहे हैं। हम फजर के वक्त यहां से निकलेंगे, रास्ते में ही सोना पकड़ लेंगे। जो आपका हुक्म भाई। जंगजुओ, यूनिता ये काम सीधे साधे तरीके से नहीं करेगी, खास तौर पर इसके बारे में खुफिया तहरीर और पैगामात भेजने के बाद। अगर वो शुमाल कहते हैं तो शायद वो ये काम जुनूब की तरफ से करेंगे। चंद साथियों को शुमाली गार की तरफ रवाना कर दो और हम उनके लिए जुनूब की तरफ घात लगाएंगे। चूंकि मकाम का सही अंदाजा लगा लिया है तो अब ये छापे का वक्त है। चलो आ जाओ साथियों। ये उरूज के साथी हैं। हमें इन पर हमला कर देना चाहिए जनाब। नहीं अल्फिया, अगर उरूज नील की तरफ रवाना हुआ है तो फिर उसने अपने इन 3 साथियों को क्यों भेजा? वो खुद यहाँ क्यों नहीं आया? क्या आपको किसी बात पर शुबा हो रहा है? हाँ अल्फिया, हाँ। जल्दी करो, हम जुनूबी गार की तरफ जाएंगे।
कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? हम यहाँ तुम्हारे मसाले खरीदने आए हैं। हमारे पास कोई मसाले नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अपनी जान से जाओगे। ये मसालों के कनस्तर नहीं है क्या? इस तरह से अपने मसालों को छुपाना बहुत बुरी बात है। हम ये मसालों के कनस्तर लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मसाले बहुत पसंद हैं। ये आम मसालों के कनस्तर नहीं लग रहे बाबा रोज। इसलिए कि इसके अंदर सोना है। चलो आ जाओ, हम वक्त जाया नहीं कर सकते। यूनिता के बाकी आदमी यहाँ पहुंचने वाले होंगे। कनस्तरों को घोड़ों पर रखो, हम इनके घोड़े लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। आ जाओ। चलो आ जाओ। कप्तान हमें यहाँ उतार कर पीछे देखे बगैर फौरन यहाँ से चला गया। तुम्हें क्या लगता है हर कप्तान उरुज भाई की तरह जरूरतमंद होता है? निको, दुआ करो कि शाम होने से पहले उस लड़की को तलाश कर लें। अगर जहाज ने साहिल पर आकर हमें नहीं देखा तो वो चला जाएगा। जितना सहरा को समंदर में तलाश करना मुश्किल है, उतना ही इस लड़की को यहाँ तलाश करना। पता नहीं कहाँ मिलेगी। उसका मिलना जरूरी है निको। हर पत्थर के नीचे, हर दरख्त के तने में, हर झाड़ी के पीछे हमें तलाश करना होगा। अगर हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो उसे तलाश किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ कुछ निशानात हैं इजर भाई। रुको जरा, हौसला रखो। मैं तुम्हें बचा लूंगा, निकाल दूंगा तुम्हारा हाथ इससे। इस पर कपड़ा बांधने से खून बहना रुक जाएगा। आराम से चलो, आ जाओ। कोई निशान मिलते ही उस तरफ मत दौड़ो। ये वाज़ेह है कि हर तरफ जाल बिछे हुए हैं। हमें मुहतात रहना होगा। लानत हो इन पर, हमने उन्हें खो दिया। ये तो यूनिता के आदमी है ना जनाब? रोज हमने उसके लिए जाल बिछाया था, मगर वो उल्टा हमें जाल में फंसा कर चला गया। अब मैं यूनिता को क्या जवाब दूंगा? जनाब, बचा दे मुझे। तुम जैसे नाअहल लोगों के लिए सिर्फ मौत ही निजात का जरिया होती है। ये मेरा आखिरी मौका था। मैं तुम्हें इसे जाया नहीं करने दूंगा रोज। मैं हर हाल में तुमसे वो सोना वापस लूंगा। या मेरे अल्लाह, ये खुल क्यों नहीं रहा? मैं तमाम कनस्तरों को तोड़ दूंगा।
अब अगर ये नहीं खुले तो मैं इन सबको तोड़ के रख दूंगा। लो खुल गया। इसमें तो मसाले शायद नीचे छुपाया हुआ हो। इसमें तो सोना नहीं है भाई। क्या हम सच में उनसे मसाले लूट कर ले आए हैं? अगर हमने इनके लिए उन्हें मारा है तो शर्म की बात है। एक बारीक छलनी ला कर दो मुझे। कप्तान, ये तो सोना छन कर निकल रहा है। वो सोने के जर्रात लेकर जा रहे थे, हमें पता न चले इसलिए मसालों के सफूफ में मिला दिया। काफिरों की चालाकी तो देखो, लेकिन बाबा रूज की जहानत ने उन्हें मात दे दी। सोना तो हमने हासिल कर लिया, अब क्या करेंगे? यह हम उन्हें वापस करेंगे जिससे उन्होंने चुराया था, लेकिन अभी कुछ देर के लिए हमारे पास रहेगा। यूनिता यकीनन इसे वापस हासिल करना चाहेगी और हम इस सोने को उनके लिए एक जाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जंगजुओ, छान कर सोना निकाल लो और इसी के पास रहो। तुम मेरे साथ आओ। मेरी नेक तमन्ना है। रुक जाओ, निको! अभी मेरी जान चली जाती। शुक्रिया है सर, फिर से मेरी जान बचा ली। हम इस वक्त नामालूम मकाम पर हैं। सब अपनी आंखें खुली रखेंगे। हमें वो सोना वापस लेना है। इससे पहले कि यूनिता हमसे हिसाब ले, हमें उसे अपने कब्जे में करना होगा। उरूज तक हमारी खुफिया खबरें पहुंचना मेरे लिए तशवीश का बाइस है। खबरें पहले सराय में पहुंचती हैं। शायद उरूज से मिला हुआ कोई आदमी तुम्हारी सराय में काम करता हो सिल्वियो, वो जो तुम्हारे बहुत करीब हो। क्या मतलब है आपका? कहीं आपकी मुराद इजाबेल से तो नहीं है? वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी, और वो ये कैसे जान सकती है? मेरी मुराद किसी से नहीं थी, इत्मीनान रखो सिल्विया। लेकिन मुझे अब हर शख्स और हर चीज पर शक है। क्या तुम अपने बाबा को हिजर को जहाज देने से रोक पाए? जो जरूरी था वो कह चुका। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने जहाज हिजर को दे दिया। उन्होंने जहाज हिजर को दे दिया, और तुम ये बात कितने इत्मीनान से बता रहे हो? मैं भी उनकी इस हरकत से खुश नहीं हूं पेट्रो। बताओ मुझे, तुम सिकंदरिया पर कैसे हुकूमत करोगे? अगर तुम भी अपने बाबा पर काबू नहीं पा सकते तो तुम्हारे भाई शाहीन और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? फिर तुम क्यों वापस आए हो बताओ? अगर ये तूफान उन पर असर नहीं कर रहा तो खतरनाक समंदरी तूफान बन जाओ शहबाज। तुम फिक्र मत करो, चाहे वो मेरे बाबा ही क्यों ना हो, उन्हें भी सीखना होगा कि मेरी मर्जी के खिलाफ जाना ठीक नहीं है। आपने मुझे बुलाया जनाब? उरूज से सोना हासिल करने के लिए हमें उस पर हर तरफ से दबाव डालना होगा। अब जाओ और उरूज की बीवी को उठाकर यहाँ ले आओ अल्फियो। अगर उसने हमारे साथ ताउन नहीं किया तो उसे अपनी बीवी हासिल करने के लिए सोने को छोड़ना पड़ेगा। जो आपका हुक्म।
हमारे इस मुकद्दस जजीरे पर आकर तुम हमारे लिए नौसत लेकर आ गए और अब यही तुम्हारी कब्र बनेगी। बाबा, मैंने आपसे कहा था कि हिजर को जहाज मत दीजिएगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। शाहबाज, एक इंसान की हैसियत से तुम्हारी इज्जत करता हूं इसलिए सामने बिठाया। बदतमीजी मत करो, खाना खाओ और बड़बड़ाना बंद करो। आपका वो जहाज उन्हें वहां से अपने साथ वापस लेकर भी आएगा, क्या ये सच है? सच है। क्या उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए? ये अच्छी बात नहीं है बाबा, बिल्कुल भी अच्छी नहीं। मैंने ये आपसे कहा भी था कि हम एक खानदान की तरह मिलकर काम करेंगे, और आपने मुझे धोखा दिया और मेरे खिलाफ गए। वो जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे खिलाफ जाने की क्या सजा है। आपको भी ये जान लेना चाहिए। क्या अब तुम मुझे धमका रहे हो? कौन होते हो तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे धमकाने की? बताओ मुझे, कौन होते हो? तुमने मुझे जहर दिया। तुमने खुदा हाफिज बाबा। हिजर भी अब वापस नहीं आ सकेगा। यहाँ एक कहानी का पीछा करते हुए आए थे। अगर यहाँ वो लड़की मौजूद थी भी तो ये वैशी अब तक उसे खा चुके होंगे। चलो वापस चलते हैं। नहीं निको, हम इतनी दूर से यहाँ आए, वापस नहीं जा सकते। हम यहाँ उस लड़की को तलाश करने आए थे, उसे ढूंढे बगैर वापस नहीं जा सकते। चलो। तुम्हारी मालूमात की वजह से हमने यूनिता के एक बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया इसाबेल। बहुत शुक्रिया। लेकिन यूनिता अपने सोने का आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। अब शायद वो कोई नया मंसूबा बनाएंगे। जैसे ही मुझे खबर मिलेगी मैं तुम्हें इत्तला भिजवा दूंगी। रूथ,
जनाब अल्फांसो। अल्फांसो नहीं, पेट्रो। कलिमिनोस किले का कमांडर पेट्रो। वो पेट्रो जिसे करपे की जंग में शिकस्त हुई। मेरा किला, मेरी साख, मेरा ताज, मेरा सब कुछ तुम्हारी वजह से मेरे हाथों से निकल गया। और अब तुमने सोना हासिल करने का मेरा आखिरी मौका भी मुझसे छीन लिया। मेरा इंतकाम बहुत सख्त होगा। नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं सोना हासिल नहीं कर लेता तब तक उसे जिंदा रहना होगा। हा, मेरे दोस्त, तुम दोनों फिर से एक साथ हो। तुमसे मिलना खुशी का बायस होता है। जनाब अल्फांसो, सच कहूं तो तुम दोनों की दोस्ती को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा रश्क होता है। कौन जाने तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के कितने राज छुपे हुए हैं। अब किसी अहम मुद्दे पर तुम दोनों बात कर रहे थे। क्यों, ठीक कहा ना? काश कि मेरे पास भी कोई ऐसा दोस्त होता। हाँ, ताजिरों की तरफ से हासिल होने वाले पैसों से दोस्ती होती है जनाब अल्फांसो। क्या गहरे राजों को हल करने या अहम मालूमात हासिल करने के लिए पैसा काफी नहीं होता? नहीं सेनोरिता, नहीं। पैसा हर दरवाजा नहीं खोलता। मोहब्बत भी जरूरी होती है सेनोरिता। वो लोग जो एक दूसरे से पुरस्कार लेकिन बहुत ही गहरी मोहब्बत करते हैं, सिर्फ वही उतने करीबी दोस्त हो सकते हैं जो भरोसे के साथ एक दूसरे पर अपने राज जाहिर कर सकें। ओह, करपे की लड़ाई में मैंने तुम्हारे कारनामे सुने। मैं तुम्हें ट्रॉय की जंग में एक बहादुर जंगजू से तशबीह देता हूं। वो जंगजू मशरिक से आया और उसने अपनी चाल से मगरिब वालों को शिकस्त दी, लेकिन हमारा मामला बरक्स है। हमने मगरिब वालों को अपनी बहादुरी से धूल चटाई। फिर तो तुम ओडिसेस को भी जरूर जानते ही होगे। उसने भी ट्रॉय की जंग के बाद अपने घर वापस जाने के लिए बरसों समंदर का सफर किया था। उसने तमाम रुकावटों को अबूर किया और बिलाखिर अपने घर वापस पहुंच गया। हो सकता है मैदान जंग में तुमने जिन लोगों को मारा था उनमें से एक ओडिसेस हो जो बच गया हो सकता है वो ओडिसेस रुकावटें अबूर करके घर पहुंच जाए और फिर इंतकाम लेने के लिए वापस आ जाए। मैं ये सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आखिरी पत्ता खींचा था और खेल में आखिरी अल्फाज हुए थे। इतनी खुद एतमादी अच्छी नहीं होती अल्फांसो। मौत के पत्ते से मुराद आपकी मौत भी हो सकती है। मैं ये मौत से कई बार बच जाने वाले की हैसियत से कह रहा हूं। चलता हूं, फिर मिलेंगे। मैं यूनिता की खबर का मुंतजिर रहूंगा इज़ाबेल। ठीक है उरूज। आ रही हूं। क्या हुआ? अगर आप उरूज के लिए आए हैं तो वो इस वक्त घर पे नहीं है। तुम्हें पहले हम पकड़ेंगे, फिर उरूज खुद ब खुद आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। कहाँ भाग रही हो? छोड़ दो, छोड़ दो। उरूज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें लगता है हम उसे जिंदा रहने देंगे? हाँ, हाँ। बहुत हो गया।
बाबा यहाँ नहीं है। क्या कोई पैगाम लेकर आए हैं? एक अहम खबर है मेरे पास, लेकिन मैं बाद में आ जाऊंगा। ये आप मुझे दे दीजिए, मैं बाबा को दे दूंगी। नहीं, मैं ये सिर्फ उन्हें ही दे सकता हूं। मैं उनसे बाद में मिलने आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगर तुम नहीं दोगे तो भी तुमसे ले लूंगी। इलियास, मैं यहाँ पर दसबीना को देखने आई थी। क्या पता उसे किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। और मैं भी मतलब मैं भी यहाँ भाभी की खैरियत मालूम करने ही आया था। अंदर आ जाओ ना। हाँ, तुम पहले जाओ, चलो। यहाँ क्या हुआ है? किसी ने छापा मारा है? भाभी! दरवाजा खुला था। दसबीना ऐसा कभी नहीं करती। मैं अंदर जाकर देखती हूँ। दसबीना! वो घर में मौजूद नहीं। इलियास, भाभी को अगवा कर लिया उन्होंने। क्या? दरवाजा खुला है, सब कुछ बिखरा पड़ा है, जमीन पर खून। वो भाभी को अगवा करके ले गए हैं एस्तर। हमें फौरन उनके पीछे जाना होगा। इलियास, मैं गोदाम से जंगजुओं को लेता हूँ और ओरज भाई को खबर करता हूँ। चलो आ जाओ, जल्दी करो। यूनिता के तमाम बड़े सरबराहान इस बताई गई जगह पर मिलेंगे उरूज। जैसा कि तुमने अंदाजा लगाया होगा, वो सोना हासिल करने के लिए कोई बड़ा मंसूबा बनाने वाले हैं। अगर तुमने उन्हें पकड़ लिया तो तुम यूनिता को खत्म कर सकते हो। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। इलियास और दूसरे जंगजुओं को खबर कर दो, हमें एक अहम छापा मारना है। इलियास और जंगजू तो जा चुके हैं जनाब। क्या मतलब है इस बात का? एक साथ कहाँ चले गए वो सब? मेरे इल्म में नहीं है। तलाश करो उन्हें। मुझे जरूरी काम से दूसरी जगह पहुंचना है। ये उन्हें दे देना, वहां मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। जंगजुओं से कह देना वो तैयार रहे। जो आपका हुक्म जनाब। तुम यकीन है वो नहीं यहां से ले गए थे? उस औरत ने तो यही बताया था। हमारे पास यही सुराग है। इलियास, ये देखो। ये दसबिना का है। दसबिना ने कशाकशी की होगी। यकीनन वो मुश्किल में है इलियास। चलो उस तरफ चलें साथियों। उनके साथ कुछ बुरा होने से पहले उन्हें तलाश करना है हमें।
भाग नहीं सकती तुम। तुम कहां जा रही हो? अभी खेल खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका बुज़दिलो। इलियास! हम आ गए हैं भाभी। हमला करो जंगजुओ। चले जाओ यहाँ से इलियास! इलियास! जल्दी करो साथियों, उन लोगों को पकड़ना है। जल्दी करो। सरबराहान के मिलने की जगह यही है। तुमने अतराफ का जायजा तो ले लिया है ना? जायजा ले लिया है मैंने, वहां कोई नहीं है। तुम लोग उस तरफ जाओ और तुम लोग उस तरफ, मोहतात रहना। हम इसी रोशनी को तलाश कर रहे थे। बिलाखिर हमने उसे ढूंढ लिया। निको, चलो। मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया था हिजर। बिलाखिर तुम पहुंच गए। तुम गुमशुदा सफात के लिए कुछ ना कुछ जरूर करोगे, जानता था मैं। मुझे खुशी है तुमने मेरा पीछा किया। हमें तुम्हारी वजह से लड़की मिल गई और तुम्हारे लिए सिर्फ मौत बची है। छोड़ो मुझे। तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, जाने दो उन्हें। इलियास, इलियास, मेरे करीब मत आना। मार दूंगा इसे वरना। पुरसुकून रहे भाभी, हम आपको बचा लेंगे। जाने दो उन्हें, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, हम वादा करते हैं। अगर जिंदा देखना चाहते हो इसे तो चले जाओ यहां से, वरना इसे खो दोगे तुम। मैं नहीं मर सकती। मैं उरूज के लिए जिंदा रहूंगी। भाभी!
अगर मौत मेरे सर पर है तो या तो मैं तुम्हें मारकर लड़की को ले जाऊंगा या फिर यहीं अपनी जान दे दूंगा। इस किताब के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी की हमें कोई जरूरत नहीं। इजाबेल,